अगर मेरे भाई की या मेरी हत्या होती है तो मैं सीधा आरोप आपसे कहना चाहता हूं, कुंडा विधायक एमएलसी प्रतापगढ़ और उनके कुछ सहयोगी हैं जिनकी बदौलत मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। सपा नेता ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अविनाश यादव ने आशंका जताई कि उसकी या उसके भाई पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव की हत्या कराई जा सकती है या फिर किसी हत्या में उन्हें उनके परिवार के लोगों को फंसाया जा सकता है। मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीएम और एसपी को पत्र भेजकर उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सपा नेता ने बताया कि कुछ करीबी उन्हें विरोधियों की रंजिश में लगातार अवगत करा रहे हैं। विरोधी उनके पूर्व चेयरमैन भाई की हत्या की भी साजिश रच रहे हैं। इस प्रयास में भी है कि किसी की हत्या में उन्हें या उनके परिवार के लोगों को फंसाया जा सकता है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, 6 मार्च 2023 को शाम 5 बजे छविनाथ यादव फेसबुक पर लाइव आकर अपने करीबी भाइयों से दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं और हमारे भाई गुलशन यादव हमेशा सभी के दुख सुख में शामिल रहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता हमारी हत्या कराई जा सकती है और किसी हत्या में हमें फंसाया भी जा सकता है। तो आइए सबसे पहले छविनाथ यादव की बातों को सुनते हैं, आगे की कहानी आगे सुनाते हैं। आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए तकनीकी दिक्कत के लिए खराबी से हम आपसे संवाद नहीं कर पाए। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे जो लोग सोच रहे हैं ईश्वर उनकी कभी मनसा नहीं पूरी होगी, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है तो उनका बड़ा दुर्भाग्य है। मैं किसी के परिवार के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आज एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके की बातें छन के समाज से, नेताओं से, अधिकारियों से आ रही है, इससे मुझे बड़ा और मेरे परिवार को आहत है। ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो जिन लोगों को हमने कहा इसके जिम्मेदार के साथ साथ इन लोगों का जो रवैया है वो हमारे परिवार के प्रति अच्छी नहीं है। यही नहीं, आपने अभी देखा होगा मेरी ग्राम सभा में 3 बार जांचें हुई, 3 बार मेरी ग्राम सभा में जांच हुई। एक बार 40 लाख का घोटाला निकाला गया, दोबारा हुआ तो 5 लाख का निकाला गया, तिबारा जांच हुई तो कुछ नहीं निकला। लास्ट में लोगों ने आरोप लगाया कि आपने पैसा निकाल लिया और काम बाद में किया। यही नहीं साथियों, मैं किसी प्रधान या किसी बीडीसी या किसी जनप्रतिनिधि का विरोधी नहीं हूँ, मगर कुंडा में कुछ ऐसे चुनिंदे प्रधान हैं जो किसी एक दल के बहुत करीबी है, किसी एक दल के नेता के बड़े करीबी है और किसी एक दल के नेता के दम पे अपनी पूरी राजनीति को चमकाने का काम किया करते हैं। ऐसे भी कुछ प्रधान हैं जो कई सालों से अपने पद पे बैठे हुए हैं और सरकार के पैसा का, सरकार की योजनाओं का जनता के बीच में न खर्च करके जनता के पैसे को डकारने का काम कर रहे हैं। उन पे कब कार्रवाइयाँ होंगी, उनके साथ ऐसी कब FIR होंगी? अभी तो आपने सिर्फ कुछ लोगों पे किया। मैं जानता हूँ जो जिले में बादशाह बैठे हुए लोग हैं, जो जिले के बादशाह हैं, उन पे बड़ा दबाव है। ऐसा दबाव है कि वो ना मेरी मदद कर सकते हैं, ना मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मगर मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि न्याय हो, न्याय इस तरीके का हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, अगर मैं सही हूँ तो जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जब कोर्ट का हमारे खिलाफ फैसला आया तो मैं आपसे बता के अदालत में सरेंडर करने का भी काम किया। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मैं दोषी हूँगा तो सबसे पहले मैं अपने परिवार के उन लोगों को सरेंडर करने का काम करूँगा। इतनी छोटी छोटी बातें पे इतनी छोटी मानसिकता के राजनीतिक चाणक बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी सोच इतनी गिर सकती है, इतनी निम्न हो सकती है, इसका मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि साथियों, जब परिवार पे कोई दिक्कत आती है, माँ बहन पत्नी पे कोई दिक्कत आती है तो दिल में बड़े ठेस होते हैं। मुझ पे आप जितनी FIR कराना चाहे करा दीजिए, मुझको जितनी बार आप जेल भेजना चाहे भेज दीजिए। अगर मैं कभी आपसे ऊह कर दूंगा तो शायद मैं कुंडा और बाबागंज के लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैं इस संघर्ष में कभी न जेल जाने से डरता हूं, ना अपने लोगों की आवाज़ उठाने से डरता हूं, ना अपने लोगों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटना चाहता हूं। मगर आप इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। मुझे एक अधिकारी ने बताया, जब मैं उनसे बात करने का प्रयास किया, मुझे एक अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष जी इतना दबाव है
कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ कि आप सही हैं, पर उसके बाद भी हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैंने उनसे कहा, निवेदन किया, मेरी आप सुन लीजिए, मेरे गांव में जांच करा लीजिए, अगर काम ना हुए हो तो आप FIR नहीं, जो आप कहेंगे वो सजा भोगने को तैयार। मगर उन पे कब कार्रवाइयां होंगी? जो लोग पूरे के पूरे पैसे डकार गए हैं, एक एक रोड पे 4-4 बार पेमेंट कर लिए हैं, एक एक रोड पे कई विभागों से पेमेंट हो गए हैं, कई इंटरलाकियों पे पेमेंट हो गए हैं, 10-10 बार एक एक रोड पे जो है मनरेगा से काम हो गए हैं। जिन लोगों ने सरकार की योजनाएं आई उसको आज तक कहीं बनवाने का भी काम नहीं किए, उसको पूरा का पूरा पैसा सेक्रेटरी को दबाव डाल के अपने खाते में, अपने चहेतों के खाते में करवाने का काम किए। उन पे कब कार्रवाइयां होगी? ऐसे बहुत से हैं इसी कुंडा बाबागंज की विधानसभा में जिनकी तमाम ग्राम सभाओं में अतिरिक्त पैसे आए हैं। उस पैसे की जांच कब होगी? आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास पूरी बातें हैं, आप जब चाहे उसको नेट से निकाल लीजिए, किस किस गांव में कितने पैसे कहाँ कहाँ गए और उन पैसों को कहाँ दुरुपयोग हुआ है और कहाँ सदुपयोग हुआ है। मैं यही नहीं, मैं फिर पुनः एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, राजनीति करना हर आदमी का अधिकार है। किसी दल में किसको रहना है उसका अपना व्यक्तिगत सोच और अपनी व्यक्तिगत राय है, मगर इतनी छोटी सोच और इतनी निम्न सोच आपकी होगी इसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि आप, जब मेरी माँ और मेरी पत्नी, मेरे परिवार पे आपकी ये सोच है तो मैं आपके बारे में क्या कहूँ, वो शब्द बहुत छोटे हो जाएंगे। मगर ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मुझे ईश्वर पे न्याय है, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ पे विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, पुनः कहना चाहता हूँ, मुझ पे चाहे जितनी FIR करा दीजिए, चाहे जितने बार मुझे जेल भेज दीजिए, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, न कभी झुकने का काम करूँगा साथियों। यही नहीं, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुंडा बाबागंज जनपद प्रतापगढ़ के जो समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शायद वो भी कभी झुकने का काम नहीं करेंगे। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में विश्वास रखते हुए हम सब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का काम करेंगे और उस मजबूती में जो हमें दम और आशीर्वाद मिलेगा, उस लड़ाई को हम लोग 5 साल लड़ने का काम करेंगे साथियों। और जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ भी होगा। हो सकता है आज हमारे साथ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं वो आपके परिवार में भी ऐसे लोग हो गए हैं जो आपके साथ वो करेंगे। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि आपके घर परिवार में भी ऐसे चीज़ें हो रही हैं, मगर जब सामने आई तब हम लोगों को जानकारी हुई कि आपके भी घर परिवार में ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप न लाइए, या इन चीज़ों को जो है क्या नाम से आप न करिए जो हमारे आपके लिए कल दिक्कत की चीज़ें आपके सामने भी आके खड़ी हो जाए। मैं आपसे पुनः इस जनपद के उच्च अधिकारियों से और जनपद के जिला बादशाह से ये कहना चाहता हूँ कि जांच करा लीजिए, जांच में अगर हम दोषी हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे भाई की या मेरी हत्या होती है तो मैं सीधा आरोप आपसे कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ और उनके कुछ सहयोगी हैं जिनकी बदौलत मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा विश्वास है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी जात समाज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि जो मुझे प्यार जो इसने हर जात समाज से मिलता है, मुझे ये विश्वास है कि ऐसी मेरे साथ कभी कोई अदर लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मुझे इस बात को जो जानकारी हुई है, और ये भी हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि अगर किसी की हत्या करा के, किसी की माँ की कोख उजाड़ के, किसी की पत्नी के सिंदूर मिटा के, किसी गरीब को मरवा के या किसी नेता को मरवा के आप मुझको फंसाना चाहते हैं या मेरे भाई गुलशन यादव को फंसाना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने नीचे तक जा सकते हैं। इसकी कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कुंडा की आराध्य जनता, जनार्दन देवतुल, अपने बड़े बुजुर्गों से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, इस शरीर में अगर एक बूंद भी खून रहेगा, सांसें चलती रहेगी, जिन लोगों ने 70,000 वोट देने का हमें काम किया है, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे अगर अपनी जान की भी, प्राण की भी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं आपके सम्मान में कभी दाग लगने नहीं दूंगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव आपका भाई और आपका बेटा खड़ा रहेगा। उसके लिए चाहे जितनी बार जेल जाना पड़ेगा, मुझे इस बात का कभी डर नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा जब नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा था, जिस तरीके से कुंडा में एक जात समूह के लोग और कुछ ऐसे बाहरी लोग आके रात दिन डेरा डाल दिए थे, लोगों को सोना हराम कर दिए थे, लोगों को घरों में रहना हराम कर दिए थे,
और वो तो ये भी कहते थे कि मैं चुनाव जीत लूंगा, मैं वोट कैप्चर कर लूंगा, मैं वोट पे किसी को खड़ा नहीं होने दूंगा। तो मैं जिले के जिला कलेक्टर जिले के जिला कप्तान से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी देखरेख में जब शाहपुर चुनाव होगा, मुझे इस बात का विश्वास है जैसे विधानसभा में चुनाव हुए उससे भी बहुत अच्छे चुनाव इस नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आपकी देखरेख में जब होगा तो जनता के चुनाव में जनता के जाएंगे। जनता से दिए हुए वोट पाकर लोग विकास की बात करेंगे और जब ऐसे गुंडे माफिया अपने जेल में रखने वाले लोगों को चेयरमैन बनाएंगे, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएंगे, तो क्या करेंगे? मुझे तो ये भी मालूम है चारों आपको चारों प्रमुख गली गली रो रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा, हमसे दस्तखत करा दिया जाता है, हमारे दोनों लगा दिए जाते हैं, हम लोगों को 1 रुपया कहीं नहीं मिला। हम लोग जो पीछे से पैसा लगाए थे, जो अपनी जमीनें बेच के बड़े पहले तो चुनाव लगाने का काम किया था, उनके पैसा हम लोगों को नहीं निकलता है। जब पैसा रहता है तो व्यक्ति विशेष ठेकेदारों को पूरा दे दिया जाता है, तो वही पूरा काम कर रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुआ तो किसी का काम नहीं होता, बड़ों के ख्याल पर पहली बार चुनाव के पहले तो धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके जो काम करेंगे ईश्वर देख रहा है। जो पंचायत में पैसा पंचायत के सदस्य करना चाहिए, कमीशन दिया से काम हम लोगों की बात सुन सके, हम लोगों की बात कर सके, जो लोग हैं खुद अपने आप को राजा समझते हैं, खुद अपने आप को सबसे बड़ा वैसे ही इस जनता में अधिकारी को आपको सुरक्षित नहीं महसूस करते और अपने हमारे साथियों के साथ साथ अपनी जुबान निभाने को सोच रहे हैं, किसी के अनाथ करने का काम सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे कौन होंगे, कौन सुरक्षित रहेगा, कौन समाज में निकलेगा, कौन समाज कौन पूजा करेगा, कौन एक समाज करने से पहले मैं चिट्ठी करना चाहता हूँ कोई भी आदमी होगा उसके साथ सबसे पहले स्टार्ट करने का उसका समय का सदन का आपको यह बनाने के लिए पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने उस बात सुना जिसकी एक औलाद थी, उस माँ से पूछे जिसके पास एक औलाद थी, अपराधियों के साथ कोई ऐसी बातें हैं जो मैं लाइफ के माध्यम से भी नहीं करता हूँ। अपनी बात रखने का विचार करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जानकारी है कि जो बाहर के छूटा सामाजिक चिंतन है, समाज के सभी वर्ग की सुरक्षा नहीं करते सुरक्षा नहीं करता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से
उसमें कुछ ऐसी नहीं मिल सकता है इस बात पे ऐसे बड़े नेता को जब उसको लगने लगता है वो खतरे में बड़े बड़े लोग पैदा हो गए लोकतंत्र में अपनी बात को खाने जाते हैं इस तरह के लोकतंत्र में अगर बातें होती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आपकी कोई बड़ी बात नहीं साथियों जीवन के माध्यम से आपको मिला वो समय आपका आभार रहेगा उस संतुष्टि प्रकट करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोई भी इस कुंडा की जो कोई जनता बनेगा आपको पहले बहुत बात को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कुंडा प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।